नमस्कार दोस्तों, मैं सुखचैन सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संतवीर सर में। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली हमारी जो सीरीज चल रही थी PYQ की, जो आप सबने देखी, तो अब हम सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 और L2 के जो कॉमन टॉपिक है आपके इंग्लिश के, वो स्टार्ट करेंगे। जिसमें आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, क्योंकि कॉमन टॉपिक से अपने बात करें तो जैसे टेंस है, नरेशन है, वॉइस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये काफी टॉपिक हैं जो कॉमन है। तो उसमें हमारा जो आज पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा वॉइस। ठीक है, ये आपको पता है सेकंड ग्रेड L1 L2 दोनों में देखने को आपको मिलेगा। तो साथ साथ हम क्या करेंगे, ये जो टॉपिक है देखो, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, और साथ ही साथ जो PYQ है वो भी हम देखेंगे, साथ ही साथ हम ये भी सॉल्व करते जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में कैसे पूछा जाएगा, L1 में कैसे होगा, L2 में कैसे होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपके PYQ है वो हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो आपने अब करना क्या है, हमारे इस सीरीज से जुड़ने के लिए, इसका फायदा लेने के लिए आपको हमारे इस चैनल संतवीर सर को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है, शेयर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अब देखते हैं कि वॉइस एक्चुअल में क्या है, एक्टिव पैसिव क्या होता है। तो देखिए, एक्टिव पैसिव अब अपने ना जब करेंगे तो इसमें आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि एक्चुअल में एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। इसके लिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, तो अपने ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट से करेंगे, जीरो लेवल से शुरू करेंगे और आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो पहले हम समझ, देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है। तो एक्टिव पैसिव को हमें क्या करना है कि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है। नरेशन की बात करें तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। तो इसको रटने वाली बात नहीं है, जैसे आप जो भी लैंग्वेज घर पे बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, पंजाबी बोल रहे हो, तो वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो ये आपका जो एक्टिव पैसिव है वो आप अपनी लैंग्वेज में भी यूज करते हो। तो आप अपनी लैंग्वेज में पहले समझो कि एक्चुअल में एक्टिव क्या है और पैसिव क्या होता है। तो मैं कोई डेफिनेशन इसकी नहीं बता रहा हूं, आप एग्जाम्पल देख के समझ जाओगे कि एक्चुअल में एक्टिव पैसिव क्या है। तो देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे इस साइड कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। जैसे हमने लिखा राम ने रावण को मारा। तो इस एग्जाम्पल पे अगर आप गौर करो तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई, मारने वाला जो काम है वो किसने किया? राम ने। राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इसमें मेरा फोकस सारा किस पे है कि ये जो काम है, मारना मतलब किल। ठीक है, मेरा फोकस है कि ये जो काम है उसको करने वाला कौन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। मैंने चाय बनाई। काम कौन सा है? चाय बनाना। मैं कहता हूं मैंने बनाई, तो भाई फोकस किस पे है हमारा कि काम करने वाला कौन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। सोनम ने मेरा दिल तोड़ दिया। सोनम आजकल शाई हुई है, न्यूज मेघालय वाला कांड आपने देखा ही होगा। तो सोनम ने मेरा दिल तोड़ दिया, यहाँ पे देखो हम बता, काम कौन सा है? दिल तोड़ना। तोड़ा किसने है? सोनम ने। तो हमारा फोकस किस पे है कि दिल तोड़ा किसने है? सोनम ने तोड़ा है। तो काम पे फोकस नहीं है, काम को कर कौन रहा है उस पे फोकस है। तीनों एग्जाम्पल ही देखो। अब यहाँ पे जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। अब ताजमहल बनाना काम है, हमारा फोकस है कि बनाया किसने था? शाहजहां ने बनाया था। मैं कह रहा हूं शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि भाई बनाया किसने था। और डॉक्टर ने मरीज को बचाया, इसमें भी आप गौर करो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि बचाने वाला काम जो है वो किया किसने है? डॉक्टर ने। तो ये जो भी एग्जाम्पल्स आपने पढ़े, जहां जो मैंने अब बोले हैं, आपने गौर की होगी कि मेरा जो फोकस था कि काम को करने वाला कौन है, डूअर कौन है, काम किया किसने है। तो मेरा जो फोकस था वो सब्जेक्ट पे था। अगर अभी भी, पहले आपने ये एग्जाम्पल पढ़े, कुछ डाउट है तो आप साथ वाले एग्जाम्पल्स पढ़िए, फिर एक्टिव पैसिव समझ आएगा। आपने कहा, मैंने कहा राम ने रावण को मारा, तो हमारा फोकस है मारने वाला काम किया किसने? राम को किसने मारा है? सॉरी, रावण को किसने मारा है? राम ने। अब मैंने कहा कि रावण मारा गया। अब मैंने कहा कि रावण मारा गया, अब इसमें काम कौन सा है? वही मारा जाना, मतलब किल होना। लेकिन किल किसने किया है उस पे फोकस हमारा नहीं है। हमारा फोकस किस पे है कि किल हुआ कौन है। ठीक है, काम हुआ कौन सा है उस पे फोकस है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में
कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है? हमने यहां कहा कि राम ने रावण को मारा और वहां मैं कह रहा हूं कि रावण मारा गया, तो मतलब पहले वाले सेंटेंस में मेरा फोकस था कि काम किया किसने, या दूसरे वाले में मेरा फोकस है कि काम हुआ कौन सा है, मरा कौन है, उस पर फोकस है। अब देखिए मैंने चाय बनाई, तो इसमें मेरा फोकस किस पे था कि भाई बनाई किसने, मैंने, ठीक है, काम करने वाला कौन, मैं, और डूअर पे फोकस था। यहां कह रहे हैं फिर मैंने कहा चाय बन गई, अब किसने बनाई है उस पे फोकस थोड़ी है, बना क्या है, काम हुआ क्या है, उस पे फोकस है। अगला एग्जाम्पल देखो, सोनम ने मेरा दिल तोड़ दिया, तो यहां पे फोकस था कि दिल तोड़ा किसने है, उस पे फोकस था, ठीक है। अब यहां मेरा दिल टूट गया, अब यहां फोकस किस पे है, टूटा क्या है, काम हुआ कौन सा है, उस पे फोकस है। अब किसने तोड़ा है उस पे तो फोकस है ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहां मैं कह रहा था कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया, तो मेरा फोकस था कि ताजमहल बनाया किसने है। फिर आगे मैंने कहा ताजमहल 1653 में बना था, अब यहां मेरा फोकस किस पे चला गया कि काम हुआ कौन। अब देखो ताजमहल बनाया नहीं है, यहां पे मेरा मेरा फोकस किस पे है कि ताजमहल बना है, जो काम हुआ है। अब किसने बनाया उस पर तो बात ही नहीं कर रहे अपने, जो चीज बनी है उस पर हमारा फोकस है। डॉक्टर ने मरीज को बचाया, तो इसमें हमारा जो फोकस था कि मरीज को बचाने वाला कौन है, डॉक्टर, करने वाले पे फोकस है ना कि बचाने वाला काम किसने किया है। और यहां हमारा फोकस किस पे है, मरीज बच गया, भाई बचा कौन है उस पे फोकस है, किसने बचाया उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। तो देखिए एक्टिव पैसिव होता क्या है, इन सारे एग्जाम्पल्स में हमारा फोकस था डूअर पे, ठीक है, काम करने वाला, ठीक है। तो देखो एक्टिव का मतलब होता है, एक्टिव का मतलब होता है फोकस, फोकस ऑन सब्जेक्ट। मतलब जब आपका फोकस, जब आप बात कर रहे हो और आपका फोकस है कि काम किया किसने है, उस पे आपका फोकस है, डूअर पे आपका फोकस है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो वो होता है एक्टिव वॉइस जब आपका फोकस डूअर पे है। मैंने चाय बनाई, उसने थप्पड़ मारा, ठीक है, इस तरीके से कि काम किया किसने है, तो वो होता है एक्टिव वॉइस। और काम हुआ कौन सा है, डूअर को आप हटा ही देते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, जो काम हुआ है वो क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, फोकस, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, या फिर अपने कह सकते हैं वर्क डन, जो काम हुआ है। तो पैसिव वॉइस हो गया कि जो जो काम हुआ है उसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किया किसने है वो आपके लिए मैटर ही नहीं कर रहा, जो काम हुआ है वो हमारे लिए मैटर कर रहा है, उसको उस पे हमारा फोकस है, तो हो जाएगा पैसिव वॉइस। और डूअर पे हमारा फोकस है तो वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्टिव पैसिव क्या है, ठीक है। बाकी साथ साथ अपने और एग्जांपल्स भी करेंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव पैसिव का। तो अब जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा, तो देखो हमें करना क्या होगा, एक्टिव अभी बताया कि सारा फोकस किस पे होगा कि काम किया किसने है, और पैसिव में क्या होगा कि काम हुआ कौन सा है उस पे फोकस जाना चाहिए। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे हमारा फोकस किस पे है कि मारने वाला काम किया किसने, राम ने, और मरा कौन है, काम हुआ कौन सा है, मरा कौन है, मतलब रावण। तो अब जब आप इसका पैसिव करोगे तो राम से फोकस हटा के सारा किस पे ले जाना है हमें, रावण पे, और राम पे जो हमारा फोकस एक्टिव पे था वो हट जाएगा, सारा फोकस राम पे चला जाएगा। बस ये हो गया पैसिव वॉइस। जैसे मैंने चाय बनाई, तो काम यहाँ पे बनाना था, सारा फोकस था बनाने वाले पे, लेकिन पैसिव में किस पे फोकस जाना चाहिए, काम हुआ कौन सा, मतलब बना क्या है, चाय, तो चाय पे फोकस ले जाओ, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, फोकस चेंज करना है। एक्टिव को जब पैसिव में करोगे, फोकस आपने जो काम हुआ है उस पे ले जाना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फोकस चेंज कर दोगे तो आपका पैसिव बन गया, ठीक है। बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको करवाया जाएगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन की भी बात कर लेता हूं, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको ये बता दिया है, लेकिन फिर भी अपने इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। In English grammar, voice refers to the relationship between the verb and the subject in a sentence, indicating whether the subject performs or receives the action. अब देखो इसका मतलब क्या है,
वॉइस का मतलब वो कह रहे हैं कि रिलेशनशिप, मतलब एक संबंध किसके बीच में, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। वर्ब और एक सेंटेंस में जो वर्ब आ रही है और जो सब्जेक्ट है उनके बीच में अपने रिलेशन देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो उस वर्ब को, उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या फिर उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। अब इसका इससे मतलब क्या, देखो एग्जांपल देखिए कि कोई सब्जेक्ट एक्शन को कर रहा है या उसको रिसीव कर रहा है। देखो अगर कोई सब्जेक्ट किसी एक्शन को कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो मतलब एक्टिव वॉइस। जैसे मैंने चाय बनाई तो मैं बनाने वाला काम परफॉर्म कर रहा हूं। राम ने रावण को मारा तो मारने वाला काम वो कर रहा है, तो एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वो हो गया एक्टिव वॉइस। अगर एक्शन को रिसीव किया जा रहा है, जैसे चाय बन गई तो चाय बना नहीं रही किसी को, वो बनी है, तो मतलब वो रिसीव कर रही है। रावण मारा गया तो रावण उस काम को परफॉर्म नहीं कर रहा, रिसीव कर रहा है, क्योंकि वो तो मारा गया है ना। तो अगर एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तो एक्टिव वॉइस है, एक्शन रिसीव कर रहा है तो पैसिव वॉइस है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, दो एग्जांपल मैंने आपको यहां पे बता रखे हैं। अब देखो जो वॉइस है दो तरीके की है, आपको बता ही दिया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसका अब देखो, जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखो जैसे हमने लिखा, यहां लिखा हुआ है द डॉग चेज्ड द कैट। अब यहां पे द डॉग इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और चेज्ड वर्ब है। अब सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन चेक करो कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो इस वर्ब को कर रहा है या इस वर्ब को रिसीव कर रहा है, मतलब परफॉर्म कर रहा है या रिसीव कर रहा है। अब देखिए डॉग ने बिल्ली का पीछा किया, तो वर्ब कौन सी है, पीछा करना, सब्जेक्ट कौन सा है, डॉग। तो पीछा करना वाला जो काम है, जो एक्शन है, वो डॉग परफॉर्म कर रहा है ना, तो मतलब ये एक्टिव वॉइस है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का द कैट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और यहां पे जो चेज्ड है, फिर देखो वही वर्ब है, बाय द डॉग। अब आप देखिए ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, इनके बीच में रिलेशन देखो, चेज्ड पीछा करना और कैट सब्जेक्ट। अब देखो ये कह रहा है कि द कैट वाज चेज्ड बाय द डॉग, तो सेंटेंस क्या है कि बिल्ली द कैट वो चेज्ड, बिल्ली का पीछा किया गया था कुत्ते के द्वारा। अब इस वर्ब को बिल्ली कर नहीं रही है, बिल्ली पीछा नहीं कर रही है, बल्कि बिल्ली का पीछा तो हो रहा है। तो मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, इसके साथ तो ये काम हो रहा है, ये कर नहीं रहा है। तो अगर सब्जेक्ट किसी एक्शन को कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, एक्टिव वॉइस, रिसीव कर रहा है तो पैसिव वॉइस। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जब हमारा फोकस डूअर पे होता है, काम करने वाले पे होता है, तो एक्टिव वॉइस है, और अगर रिसीव करने वाले पर है तो पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब अपने एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, एक्टिव को पैसिव में हम चेंज कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई लंबा चौड़ा तरीका आपको नहीं बताएंगे। आपको उसके लिए देखो सिर्फ क्या करना है, तो पहले तो देखो मैंने कहा कि पैसिव में क्या होता है, हमारा फोकस होता है वर्क डन पे, जो काम हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट। और एक्टिव में फोकस हमारा किस पे होता है, सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट मतलब डूअर, जो काम को कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप फोकस ही चेंज करिए। हमारा एक्टिव में जो फोकस सब्जेक्ट पे होता है उसे कहां पे ले जाओ, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट मतलब वर्क डन। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब हो गया वर्क डन, जो काम हुआ है। जैसे रावण मारा गया तो काम हुआ कौन सा है, मारा कौन गया है, रावण। ठीक है, तो वो हो गया आपका वर्क डन। तो ऑब्जेक्ट पे अपने फोकस ले जाना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि जो एक्टिव के अंदर टेंस होगा, जो एक्टिव के अंदर टेंस होगा उसे आप क्या करो, रिप्लेस द टेंस ऑफ द सेंटेंस विद द वर्ब बी। फिर जो भी उस सेंटेंस का टेंस होगा उसे आपने बी से रिप्लेस कर देना है। अब ये बी वाला चक्कर क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने लिखा कि राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, यहां पे एक्शन कौन सा है, प्ले, खेलना, और खेलने वाला कौन है, राम। यहां पे ये सब्जेक्ट है, तो ये खेलने वाला काम कर रहा है, मतलब एक्टिव वॉइस है। राम क्रिकेट खेलता है। और अगर मैं लिखता हूं कि क्रिकेट खेली जाती है, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं कि क्रिकेट खेली जाती है, जैसे हमने लिखा क्रिकेट खेली जाती है। अब यहां हमारा फोकस किस पे है, सब्जेक्ट पे, क्योंकि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो एक्टिव है।
क्रिकेट खेली जाती है तो ये खेलने को कर नहीं सकती है, रिसीव कर रही है, तो ये पैसिव वॉइस है। अब सबसे पहले तो जब एक्टिव को पैसिव में बदलोगे तो एक्टिव के अंदर हमारा फोकस सब्जेक्ट पे होता है, चुपचाप फोकस ले जाओ ऑब्जेक्ट पे। राम क्रिकेट खेलता है, अब ये काम हो गया प्ले, खेला क्या जाता है क्रिकेट, काम हुआ कौन सा है, खेला क्या गया है क्रिकेट, मतलब वो वर्क डन है। तो पैसिव करोगे तो हमारा फोकस किस पे चला जाना चाहिए, क्रिकेट पे, और सब्जेक्ट पे हमारा फोकस हट जाना चाहिए। फिर जो ऊपर वाले सेंटेंस का टेंस होगा उसे आपने बी से रिप्लेस कर देना है, बी से। देखो बी का मतलब होता है होना, ठीक है, बी का मतलब होता है होना, ये आपको पता ही है। तो अब देखो क्रिकेट खेल, एक तो राम क्रिकेट खेलता है और एक क्रिकेट खेली जाती है। तो पैसिव के अंदर क्या होता है कि हमारा फोकस होता है जो काम हुआ है, जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस थोड़ी होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस है। तो दूसरा पैसिव किया तो रावण मारा गया, तो जो काम हुआ है। पैसिव में हमारा फोकस किस पे होता है, होना, जो काम हुआ है उस पे फोकस होता है। इसलिए टेंस को आपको किससे रिप्लेस करना होता है, बी से, ठीक है, एक्शन वर्ब को रिप्लेस कर देना होता है बी की फॉर्म से, ठीक है, बी की फॉर्म से रिप्लेस कर देना होता है। और जो वर्क उसके बाद क्या करना होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड टू शो वर्क डन। देखो अगर आपने टेंस वाली वीडियोस देखी है तो थर्ड फॉर्म जो होती है वो बताती है किसी भी एक्शन को जो कंप्लीट हो चुका है, जो वर्क डन है। जैसे मारा कौन है, मारा कौन गया है, रावण, तो जो काम हुआ है, ठीक है। हमारा फोकस भी किस पे जाता है, पैसिव में, वर्क डन पे। तो वर्क डन को हमेशा कौन बताती होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए पैसिव वॉइस में हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। फिर जो हमारा सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट पे तो पैसिव में फोकस हट जाता है ना, हमारा फोकस किस पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट को हमको बिल्कुल एंड में ले जाना है, ठीक है, और विद सुटेबल प्रेपोजिशन। नॉर्मल आपने बाय देखा होगा, लेकिन बाय ही नहीं आती है, किसी ना किसी प्रेपोजिशन के साथ आप उसे ले जाओगे। अभी तक की अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको एग्जाम्पल से बताएंगे, बिल्कुल आसान है, बी वाले कॉन्सेप्ट से ही आपको करवाऊंगा। देखो पैसिव में हमारा जो फोकस होता है वो होता है वर्क डन पे, जो काम हुआ है, और एक्टिव में होता है कि जो काम कर रहे हैं। तो जो काम हुआ है, होना को इंग्लिश में कौन बताता है, बी। देखो आपको बस इतना करना है कि आपको बी की फॉर्म्स पता होनी चाहिए। देखो ये जो बी है, तो बी की अगर मैं फॉर्म्स की बात करूं, बी की अगर अपने फॉर्म्स की बात करते हैं, तो बी की फर्स्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूं, बी की फर्स्ट फॉर्म की अगर बात करूं, तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है। लेकिन जब हमें सिंगुलर या प्लूरल देखना होता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जैसे प्ले है तो प्लेज भी तो फर्स्ट फॉर्म ही है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो प्लेज लगेगी, या गो है तो गोज लगेगी, प्लूरल है तो विदाउट एस या एस लगती है। तो जब हमें सिंगुलर प्लूरल देखना होता है तब बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम या आर। वैसे बी की फर्स्ट फॉर्म बी है। सेकेंड फॉर्म बी की बात करें तो वो होती है वोज वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, ठीक है। और आईएनजी फॉर्म इसकी क्या हो जाती है, वो होती है बीइंग, ठीक है। बस आपको बी की फॉर्म्स ध्यान रखनी है। अब जब एक्टिव को पैसिव में बदलोगे आपको कुछ भी नहीं याद रखना, सिर्फ ये बी की फॉर्म याद रख लेना, बस इतना सा काम है। अब जैसे ये सेंटेंस है, बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है, इसका आपने मोहन प्लेज हॉकी, ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है। अब इसका आपने क्या करना है, पैसिव करना है। अब देखो मोहन हॉकी खेलता है, मोहन हॉकी खेलता है डेली। अब इसमें देखो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है, वर्ब है, और हॉकी क्या है, खेला क्या जाता है, हॉकी, तो मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब आप एक्टिव को पैसिव में बदलोगे, जब आप एक्टिव को पैसिव में बदलोगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप फोकस चेंज करो। जो हमारा फोकस सब्जेक्ट पे है वो किस पे जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि जो काम हुआ है। यहाँ मोहन हॉकी खेलता है तो खेला क्या जाता है, हॉकी। तो हमारा क्या, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, मोहन की जगह पे, यहां पे आप, मोहन सब्जेक्ट है। देखो जब भी आप एक्टिव को पैसिव में बदलोगे तो ना तो आपने टेंस चेंज करना है ना सेंटेंस चेंज करना है। ये ध्यान रखना कि टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, सिर्फ ये जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पे फोकस किस पे ले आओ, ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, हॉकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हॉकी, तो हमारा फोकस किस पे चला गया, हॉकी पे।
हॉकी की, अब देखो मोहन सब्जेक्ट था, उसकी जगह पे अब हमारा सब्जेक्ट पैसिव में कौन बन गया, हॉकी। फिर हमें क्या करना है, यहाँ टेंस कौन सा है, मोहन की जगह तो हॉकी ने ले ली, उसके बाद टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नीचे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखना है, टेंस सेम रहता है, लेकिन टेंस को रिप्लेस किससे करो, बी वर्ब से, बी वर्ब से, मतलब ये जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बदले में नीचे फर्स्ट फॉर्म किसकी आनी चाहिए, बी की, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, तो हॉकी के साथ क्या लग गया, इज। तो जो टेंस कंप्लीट करना है, ऊपर वाले जो एक्टिव के सेंटेंस का टेंस होगा उसे रिप्लेस किससे कर देना है, बी से। उसके बाद जो भी एक्शन वर्ब होगी, तो वर्क डन को शो करने के लिए क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में बदल देना है, तो क्या होगी, प्लेड। और फिर हमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसे प्रेपोजिशन, सुटेबल प्रेपोजिशन के साथ, मोस्टली अपने बाय का सुना हुआ है, बाकी जहां बाय यूज नहीं होती वो भी आपको बता देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक बार सिंपल आपको बताया कि जो भी सेंटेंस होगा उसमें जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पे आप ऑब्जेक्ट रख दो, फिर जो टेंस है उसे आप बी से कंप्लीट करो, जैसे ये फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर आ रही थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट की जगह तो ऑब्जेक्ट ने ले ली, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, फर्स्ट फॉर्म किसके लगाओ, बी की, टेंस कंप्लीट करो बी से, ठीक है। उसके बाद जो भी एक्शन वर्ब होगी उसे किस में बदल दो, थर्ड में, और फिर बाकी जो वर्ड बचे होते हैं वो हमने लिखना ही है, जैसे डेली अभी बचा हुआ था, तो ठीक है, तो डेली अपने पहले लिख देते हैं, ठीक है, तो डेली क्योंकि बचा हुआ था तो ये पहले लिख देंगे। अभी नेक्स्ट देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं, बस यहां तक वीडियो देखने के बाद आपको सिर्फ बी की ये जो फॉर्म्स है वो याद रखनी है, और आपका कोई भी सेंटेंस जो होगा, जैसे आपने एक्टिव से पैसिव में बदलना है, वो हो जाएगा, बड़ी इजीली हो जाएगा। अब जैसे माई मदर कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन, मेरी मदर घर को साफ सुथरा रखती है, तो वर्ब कौन सी है, केप्ट मतलब रखना, सॉरी कीप मतलब रखना। अब क्या रखा जाता है, घर, तो मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वर्क डन, रखा क्या जाता है, जैसे मारा कौन गया है, रावण, तो वही ऑब्जेक्ट है ना जिसपे इफेक्ट पड़ता है, ऑब्जेक्ट वही होता है, तो यहां पे ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये मदर क्या है, सब्जेक्ट, मेरी मां घर को साफ सुथरा रखती है। जब पैसिव करेंगे तो फोकस किस पे चला जाएगा, वर्क डन पे, मतलब किस पे, हाउस पे, ठीक है, तो माई मदर की जगह पे क्या आ जाएगा, माई मदर की जगह पे क्या आ जाएगा, मदर की जगह पे आ जाएगा हाउस, ये जो सब्जेक्ट है इसकी जगह पे क्या आ जाना चाहिए, दी हाउस, दी हाउस सबके अंदर यहां पे लिखा हुआ है, ये आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, मदर की जगह पे सब्जेक्ट हमारा हो गया दी हाउस। अब ये टेंस कौन सा है, मदर प्लस कीप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पे भी मदर की जगह पे हाउस आ गया, लेकिन आगे क्या आना चाहिए, क्योंकि टेंस जब पैसिव करते हो तो चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट प्लस V1 है, नीचे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहनी चाहिए, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म किसकी लगनी है, बी की, टेंस को रिप्लेस किससे करना होता है, बी से, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कीप्स की जगह पे फर्स्ट फॉर्म है, तो किसकी फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बी की, इज एम आर, तो यहां तो लगी नहीं है, यहां लगी नहीं है, यहां लगी नहीं है, तो ये एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे दी हाउस सिंगुलर है तो इज लगा, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऊपर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कीप्स ही रख देता तो क्या होता कि हाउस रखता है, जबकि हाउस तो रखा गया है, तो इसलिए इसे टेंस जो कंप्लीट करना होता है बी से, मदर की जगह हाउस ने ली, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही थी, तो फर्स्ट फॉर्म हमने रखनी होती है बी की, टेंस कंप्लीट करना होता है बी से, फिर ये जो एक्शन वर्ब है उसको कर दो थर्ड, ये कर दिया, अदर वर्ड जो बचे हुए थे नीट एंड क्लीन, ठीक है, फिर जो सब्जेक्ट है हमारा वो बाइक के साथ पीछे चला जाता है, तो ये जो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपको मैं अभी आगे की जो स्लाइड्स हैं उसमें जो PYQ है, जो लास्ट ईयर के पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपको सॉल्व करवाएंगे। अब देखो ये है, जैसे द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग अ वेरी सेंसिटिव केस, अब इसमें देखो पुलिस एक बहुत ही सेंसिटिव केस इन्वेस्टिगेट कर रही है, अब यहां पे फोकस किस पे हमारा कि इन्वेस्टिगेट कर कौन रहा है, कर कौन रहा है, द पुलिस, और इन्वेस्टिगेट हो क्या रहा है, एक वेरी सेंसिटिव केस, तो जब इसका पैसिव करेंगे तो जो काम हुआ है उस पे फोकस जाता है,
तो ए वेरी सेंसिटिव केस किसकी जगह ले लेगा? द पुलिस की, जो कि वहां पे सब्जेक्ट था, लेकिन अब हमारा पैसिव में सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ये जो काम हुआ है, जो इन्वेस्टिगेट हुआ है, ए वेरी सेंसिटिव केस। देखो यहां पे भी ए वेरी सेंसिटिव केस, ए वेरी सेंसिटिव केस, ए वेरी सेंसिटिव केस, ए वेरी सेंसिटिव केस, यहां तक ठीक है। पुलिस की जगह अब इसने ले ली। उसके बाद आगे देखो टेंस कौन सा है? आर इन्वेस्टिगेटिंग, मतलब इजेमआर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टेंस सेम रखना होता है, लेकिन कंप्लीट किससे करोगे? बी से, ठीक है। अब ये वहां तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां आ रहा है इजेमआर V1 प्लस आईएनजी। नीचे भी क्या रखो? इजेमआर V1 प्लस आईएनजी, लेकिन कंप्लीट किससे करो? बी से। तो ये वेरी सेंसिटिव केस, इसके साथ अगर इजेमआर में से लगाएंगे तो इजी लगना चाहिए, ठीक है, यहां लगा हुआ है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इजेमआर V1 प्लस आईएनजी है ना, तो नीचे भी क्या रहेगा? इज एम आर V1 प्लस आईएनजी, लेकिन V1 प्लस आईएनजी किसकी लगेगी? बी की, तो क्या हो जाएगी? बी प्लस आईएनजी। टेंस भी सेम ही रहेगा। पुलिस की जगह पे आ गया अ वेरी सेंसिटिव केस, इजेमआर में से क्या लगेगा? अब इज, और साथ में क्या लगेगा? बीइंग, क्योंकि टेंस सेम रखना है, बी से कंप्लीट करना होता है टेंस। ए वेरी सेंसिटिव केस इज बीइंग, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेट या जो भी वर्ब हो उसे वर्क डन को शो करने के लिए थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस, ठीक है। तो ये जो 3 नंबर है वो सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो अगर समझ आ रहा है आपको, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल संतवीर सर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने देखते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो या समझ ना आ रहा हो ये कॉन्सेप्ट, देखो अभी मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन सबके अंदर बी का कॉन्सेप्ट चलेगा कि मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, जो वर्क डन है उस पर हमारा फोकस जाता है, जो काम हुआ है तो होना को तो बी बताती होती है ना, तो इसलिए टेंस एक्शन वर्ब हटा के उसकी जगह पे बी की फॉर्म्स लगा दो, ये होना बताती है, ठीक है। अब देखो जैसे दे हैव क्रिएटेड अ बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, मतलब एक छोटी सी बात पे एक बड़ा मतलब मैटर क्रिएट कर दिया उन्होंने। हाँ, तो अब इसका करना है पैसे। अब देखो दे हैव क्रिएटेड, उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने क्रिएट किया, किया क्या है? अ बिग फस, ए बिग फस क्रिएट, तो ये क्या है कि क्रिएट हुआ है, और क्रिएट किया किसने है? दे ने, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही तो हमें चाहिए होते हैं, काम हुआ कौन सा है? क्रिएट हुआ क्या है? अ बिग फस। तो अब मतलब दे की जगह कौन ले लेगा? अ बिग फस। टेंस क्या है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, नीचे भी क्या रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट ही। तो दे की जगह पे तो क्या लिखा जाएगा? ए बिग फस, ठीक है। दे की जगह पे क्या लिखा जाएगा? आ बिग फस, ये सेम ही लिखा जाएगा। उसके बाद हैव क्रिएटेड, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नीचे भी हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आना चाहिए ना। अब बिग फर्स्ट अब सिंगुलर हो गया तो क्या होगा? हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म अब किसके लगाएंगे? हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म टेंस किससे कंप्लीट करना है? बी से। इजेमआर V1 प्लस आईएनजी था तो हमने बी की लगाई है, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज ए के साथ अब थर्ड फॉर्म किसकी लगेगी? बी की, तो क्या हो जाएगी? बीन। टेंस हमने सेम कर दिया लेकिन बी से किया है। उसके बाद वर्क डन को कौन बताती है? थर्ड फॉर्म, तो क्रिएटेड ऑलरेडी थर्ड ही है, ठीक है, तो यहां पे भी सेम ही लिख देंगे, क्रिएटेड। अ बिग फर्स हैज बीन क्रिएटेड, फिर अदर वर्ड जो है ओवर अ स्मॉल मैटर, ओवर अ स्मॉल मैटर वो लिख देंगे, और फिर जो सब्जेक्ट होता है वो बाय के साथ जाता है। लेकिन आपको बताएंगे कि कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बाय के साथ नहीं लिखे जाते, मतलब जब वो अननोन होते हैं या इंडेफिनेट होते हैं, प्रॉपर वो आपको बता दिया जाएगा। एक बार बेसिक जो चल रहा है, मतलब ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं वो आप देख लो। तो आंसर क्या होना चाहिए? देखो जहां भी टेंस चेंज हो जाएगी, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड, वो तो पहले ही गलत हो जाएगा ना ऑप्शन। यहाँ इन्होंने हैड कर दिया, जैसे ये तो टेंस चेंज हो रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, वोज कर दिया। जहां भी टेंस चेंज हो जाए तो वो गलत कर देना है, क्योंकि एक्टिव को जब भी पैसिव में बदलोगे ना तो टेंस चेंज होगा, नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन सेंटेंस, मतलब अगर इंटरोगेटिव है नीचे भी इंटरोगेटिव, ऊपर असर्टिव है नीचे भी असर्टिव। तो आंसर क्या होगा? A big fuss has been created, a big fuss has been created over a small matter, तो ए जो ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा।
ठीक है, तो बिल्कुल आसान बी वाले कॉन्सेप्ट से आप करिए, आपको कुछ नहीं ऊपर वाला नकल करनी है यार, कुछ नहीं, जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट लिख दो, ठीक है। जैसे दे सब्जेक्ट था, इसकी जगह पे हमने जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दिया, उसके बाद टेंस देखा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसे बी से कंप्लीट कर दो ना, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव तो वही रखना है, लेकिन जो थर्ड फॉर्म है वो आप बी की लगा दो। अब अगला एग्जाम्पल देखो, मैं अभी आपको लास्ट ईयर की एग्जांपल्स जो पीवाईक्यू है वो भी इसमें है जो आपको सॉल्व करवाएंगे, एक बार थोड़ा सा आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवा दूं, ठीक है। अब जितने दिन भी, अब लगातार देखो आपकी ये जो क्लास है वो रहने वाली है, तो डिटेल में आपको करवाया जाएगा सारे जो टॉपिक है, तो साथ साथ आपके पीवाईक्यू चलते रहेंगे। अब इसमें देखिए, दी वर्कर्स माइट बिल्ड दी हाउस, देखो जो हमारे एक्सिलरीज होती हैं, एक्सिलरीज मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपको पता ही है, जैसे कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, तो यहाँ पे जो भी मॉडल होते हैं आपको इतना तो पता ही होगा, ये भी सारे हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, डू, डज, डिड, ये है, तो वैसे मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब ही है, और इनके बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने बताया कि एक्टिव को जब पैसिव करना है तो सिर्फ हमें क्या करना है, फोकस चेंज करना है। देखो, दी वर्कर्स माइट बिल्ड दी हाउस, मतलब वर्कर्स जो हैं उन्होंने ये घर बनाया हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे बनाने वाले कौन है, वर्कर्स, क्योंकि एक्टिव में तो फोकस हमारा बनाने वाले या काम जो करने वाला है उसी पे फोकस होता है, बना क्या है, हाउस। तो अब पैसिव करोगे तो ये फोकस किस पे चला जाना चाहिए, ये मतलब हाउस पे, तो दी वर्कर्स जो कि डूअर है उससे फोकस हटा दो, उसकी जगह पे फोकस किस पे ले जाओ, वर्क डन पे, काम बना क्या है, दी हाउस, तो दी वर्कर्स जो है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, दी हाउस, ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती, टेंस सेम रखना होता है ना, जो भी है। अब यहां क्या आ रहा है, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माइट प्लस, यहां मॉडल यूज हो रहे हैं, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, जो भी मॉडल है। देखो आपको टेंस चेंज नहीं करना, अगर माइट का मे कर दिया या माइट की जगह पे कैन कर दिया तो टेंस चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखो कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आए, जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, डू, डज अभी आ रही थी ना, तो नीचे भी अपने सेम ही रख रहे हैं, क्योंकि नहीं तो टेंस चेंज हो जाता है। तो यहां जैसे जो भी मॉडल आया है उसको सेम रखो, माइट है तो यहां भी क्या लिखा जाएगा, माइट। अब मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि एक्टिव में भी बिल्ड लगी हुई है, लेकिन मैंने कहा कि टेंस को कंप्लीट किससे करना है, बी से। हेल्पिंग वर्ब तो सेम रह जाती, लेकिन मेन वर्ब को हमेशा बी से रिप्लेस करो, ठीक है। हैज ए प्लस थर्ड थी, इज, एम, आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी है, तो इज, एम, आर, वी वन प्लस आई एन जी को किससे कर रहे हैं, बी से रिप्लेस, थर्ड फॉर्म को भी एज एफ के बाद जो थर्ड फॉर्म थी बी से रिप्लेस किया। तो वैसे ही अब माइट एक मॉडल है, इसके बाद क्या आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म किसकी लगाओ, बी की। अब बी की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताई कि इज, एम, आर होती है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ तब जब आपको सिंगुलर प्लूरल देखना है, अगर मॉडल के बाद तो देखो फर्स्ट फॉर्म में आती है ना, कोई सिंगुलर प्लूरल तो देखने नहीं होता, तो उस कंडीशन में बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी है, तो मतलब यहां पे जो फर्स्ट फॉर्म है उसे अपने बी से रिप्लेस किया, ठीक है, और फिर जो वर्क डन को दिखाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, थर्ड करना पड़ता है, द हाउस माइट बी बिल्ट, और उसके बाद बाय दी वर्कर्स, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में कौन सा सही है, देखो यहाँ पे माइट का मे कर दिया, तो टेंस जहां भी चेंज हो वो तो पहले ही ऑप्शन गलत कर देना, ठीक है। तो दी हाउस माइट बी बिल्ट बाय दी वर्कर्स, तो जो 3 नंबर है वो हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, she has been writing a letter, she has been writing a letter, तो इसमें ना मैं आपको एक चीज बता दूं, हर एक सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है, जैसे अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो इसमें आप ध्यान रखना कि 4 प्रकार के टेंस है जिनका पैसिव नहीं बनेगा। कौन कौन सा, एक तो आप याद रखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, चाहे वो किसी भी टेंस का है, देखो चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
नो पैसिव, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो पैसिव, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो पैसिव। इसके अलावा तीन तो ये हो गए, इसके अलावा एक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर के आपके सिर्फ दो ही हैं जिनका पैसिव बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, चार तरीके के टेंस हो गए जिनका पैसिव नहीं बनेगा। अब यहां ये जो एग्जांपल है देखिए, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, तो इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो इसका पैसिव बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये है आपके PYQ। ठीक है, मैंने बी वाला कॉन्सेप्ट जो आपको दिया है उसी से आप करिए। ठीक है, तो यहां फर्स्ट एग्जांपल देखिए आपका, अभी और आपको PYQ है जो इसकी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको सारे करवाए जाएंगे। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम दी, ये शायद गलत लिखा गया है, एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। चलो पहले ये एग्जांपल कर लो, दे आर रिपेयरिंग दी ब्रिज, दे आर रिपेयरिंग दी ब्रिज। अब देखो इसमें रिपेयर क्या हो रहा है, ब्रिज रिपेयर कर कौन रहे हैं, दे। कब पूछा गया है, आर्टेट मतलब रीट 2011 में। अब यहां पे दे कौन है, सब्जेक्ट, और रिपेयर हुआ क्या है, ब्रिज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब दे की जगह कौन ले लेगा, फोकस उस पे जाएगा तो दे की जगह कौन ले लेगा, यहां पे ब्रिज ले लेगा। ठीक है, तो दे की जगह पे लिखा जाएगा दी ब्रिज। ठीक है, लिखा हुआ है यहां पे सारे ऑप्शन में, सही बात है। अब टेंस कौन सा है, आर V1 प्लस ING, इजेमआर V1 प्लस ING, नीचे भी क्या रहेगा, इजेमआर V1 प्लस ING, मतलब दी ब्रिज के बाद इज, एम या आर ही आना चाहिए, और जो रिपेयरिंग है उसे क्या करना है, V1 प्लस ING किसकी लगेगी, बी की, मतलब क्या होगा, बीइंग होगा ना। और फिर जो रिपेयर है उसकी वर्क डन दिखाने के लिए क्या कर देंगे, थर्ड। तो ब्रिज, अब देखो ब्रिज सिंगुलर है, आर तो किसी भी कंडीशन में इसके साथ आ ही नहीं सकता ना, तो ब्रिज के साथ यहां हैज लग गया तो टेंस चेंज हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ब्रिज के साथ इजेमआर में से क्या लगेगा, इज, और V1 प्लस ING को अगर बी से रिप्लेस करूंगा तो बी की V1 प्लस ING क्या होगी, बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, बाय देम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंडेफिनिट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बाय के साथ नहीं लिखा जाता, डिटेल में इनके बारे में भी बता दिया जाएगा। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। जहां भी टेंस चेंज हो जाए वो तो ऑप्शन पहले ही गलत कर देना। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखो, आप कमेंट में भी बता सकते हो अगर आपको समझ आ रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो L2 में ये पूछा गया 2016 में, तो शी विल राइट अ लेटर, तो इसका हमें बताना है पैसिव फॉर्म क्या होगी। ठीक है, इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी, सेंटेंस हमारा कौन सा है, शी विल राइट अ लेटर, इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी, सब्जेक्ट है ये और लिखा क्या जाएगा, लेटर, तो मतलब शी की जगह पे क्या लिखेंगे अपने, ए लेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे फोकस जाएगा। उसके बाद ये टेंस कौन सा है, विल प्लस और की फर्स्ट फॉर्म मॉडल आ रहा है, जो अभी माइट वाला किया था विल, तो मॉडल जो भी है सेम ही रहेगा ना। अगर आपने विल की जगह पे कुछ और कर दिया तो टेंस चेंज हो जाएगा या सेंस चेंज हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ना तो टेंस चेंज करना है, ना सेंस चेंज करना है, ना सेंटेंस चेंज करना है, तो इसलिए विल है तो नीचे भी विल ही रहेगा ना। और उसके साथ ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म किसकी लगाएंगे, बी की, वो क्या होती है, बी। और फिर वर्क डन को दिखाने के लिए इसे क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिटन बाय हर, क्योंकि शी अगर जाएगी उसको अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म देंगे, तो ये नॉर्मल है, आपको पता है कि शी सब्जेक्टिव फॉर्म में है, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगी तो हर हो जाएगी। तो ए लेटर विल बी रिटन बाय हर, तो देखो एक कौन सा ऑप्शन सही है, अ लेटर विल, ये तो नहीं सही, ए लेटर विल बी रिटन बाय हर, तो मतलब जो बी है वो आपका सही रहेगा। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई होप
आपको समझ आ रहा है? देखो साथ साथ पी बाई क्यू इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उससे रिलेटेड या उसी कॉन्सेप्ट से ये आप सॉल्व कर सकते हो। तो सिर्फ बी वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस देखना है कौन सा आ रहा है, उस टेंस को कंप्लीट बी से करना है। जैसे इजेमआर V1 प्लस आईएनजी है तो नीचे भी इजेमआर V1 प्लस आईएनजी ही रहेगा, लेकिन वो जो इजेमआर लगा के जो V1 प्लस आईएनजी है जो एक्शन वर्ब है उसे आप बी से कंप्लीट करो। हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो नीचे भी हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन पैसिव में होता है जो काम हुआ है, इसलिए एक्शन वर्ब जो है टेंस के अंदर उसे आप बी की फॉर्म से कंप्लीट कर दो। बी जो बताती है होना, कोई काम हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए आप, I know him, the passive voice from the sentence will be। I know him का passive voice क्या होगा? तो चलिए करते हैं। I hope आपको समझ आ रहा होगा, वैसे बता सकते हो। तो लेवल 1 में ये पूछा गया था 2016 में, I know him, मैं उसे जानता हूं। ठीक है, यहां जैसे मैंने लिखा I know him, मैं उसे जानता हूं, तो जानने वाला काम मैं करता हूं तो मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, और जानता किसे हूं, हुआ कौन सा है काम, मतलब किसे जाना गया है उसे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब जब इसका पैसिव करोगे तो आई की जगह पे जो हिम है जो ऑब्जेक्ट है, आई की जगह पे पैसिव में आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जब इधर आके सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद टेंस मैंने कहा चेंज नहीं करना, आई की जगह ले ली ही ने क्योंकि ऑब्जेक्ट ने। आई के बाद कौन सी फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म, तो नीचे भी क्या रहना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म में, टेंस नहीं चेंज करना। लेकिन वो टेंस होगा किससे, बी से। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या, इजेमआर, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज। ठीक है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इजेमआर ही तो है जब हमें सिंगुलर प्लूरल देखना है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था प्रेजेंट इंडेफिनिट, नीचे भी आई की जगह हमारा ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट बन के, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए थी। वो फर्स्ट फॉर्म किसके लगाएंगे, बी की, क्योंकि ही के साथ ये काम हुआ है, वो कर नहीं रहा है, तो बी से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये जो वर्ब होती है उसे किस में बदल दो, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब थर्ड में, तो क्या हो जाएगा, नॉन, ही इज नॉन। ठीक है, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है बाय के साथ पीछे जाएगा, लेकिन नॉन के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन आती है टू। ठीक है, बाय नहीं आता, ही इज नॉन टू मी। ये आपको सारी बातें बता दी जाएगी। एक बार आपको कॉन्सेप्ट जो है कि एक्टिव क्या है पैसिव क्या है वो आज की क्लास में थोड़ा क्लियर हो जाए, आपको धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका देखो किस एग्जाम में आया हुआ है, लेवल 1 में 2012 में पूछा गया था ये, द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी। तो जो ऊपर सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, दे विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रन। समझ आ रहा है, वो कह रहे हैं कि वे सारे बच्चों को इनवाइट करेंगे। इनवाइट करना काम है, करने वाले कौन है, दे, तो सब्जेक्ट है, वे इनवाइट करेंगे। इनवाइट होना किसने है, ऑल दी चिल्ड्रन, तो ये काम हुआ है, ये काम को करने वाला है। पैसिव में फोकस किस पे लेके जाएंगे, काम को करने वाले को रिप्लेस कर दो जो काम हुआ है, मतलब दे की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑल दी चिल्ड्रन। दे जो सब्जेक्ट था उसकी जगह पे सब्जेक्ट बन गया ऑल दी चिल्ड्रन। उसके बाद ये क्या, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नीचे भी क्या रहना चाहिए, मॉडल है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहना चाहिए। तो मैंने विल लगाया, लेकिन विल के साथ जो फर्स्ट फॉर्म है अगर मैं सेम लगा दूं, विल इनवाइट, तो चिल्ड्रन इनवाइट करेंगे थोड़ी, वो तो इनवाइट हुए हैं, होना मतलब बी से रिप्लेस करना है, विल का विल रहा। उसके बाद जो इनवाइट फर्स्ट फॉर्म है उसके बदले में फर्स्ट फॉर्म किसकी लगाओ, बी की, तो बी की फर्स्ट फॉर्म वैसे बी है, लेकिन जब हमें सिंगुलर प्लूरल देखना है तब इजेमआर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी। और उसके बाद ये जो एक्शन वर्ब है उसे जो वर्क डन में अगर आपने बदलना है तो थर्ड फॉर्म में बदल दो, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमें वर्क डन बताती है। तो ऑल द चिल्ड्रन विल बी इनवाइटेड, ये सही होगा। ठीक है, और द चिल्ड्रन विल बी इनवाइटेड बाय ऑल, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सबके द्वारा चिल्ड्रन को इनवाइट किया गया जबकि सारे बच्चों को इनवाइट किया गया था, ये नहीं हो सकता। विल हैव कर दिया तो ये टेंस चेंज हो गया क्योंकि ऊपर फ्यूचर इंडेफिनिट है,
नीचे विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और टेंस एक्टिव से पैसिव में करते टाइम चेंज नहीं होता। यहाँ पे वुड कर दिया, यहाँ भी टेंस चेंज है, तो टेंस जहां भी चेंज हो, जिस ऑप्शन में भी चेंज हो, वो तो पहले से ही गलत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो साथ साथ आपको पीवाईक्यू इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि किस टॉपिक से किस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, ये लेवल 1 में पूछा गया था 2012 के अंदर। ठीक है, ये पूछा गया है दे विल इन, सॉरी ये तो हो गया ना, नेक्स्ट करते हैं, रिपीट हो गया ये 2011 में पूछा हुआ है। ठीक है, ये करो आप। द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट, द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट, प्रिंसिपल ने रिपोर्ट को पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ने, ये हो गया काम, फर्स्ट फॉर्म है रीड, काम। हम कह रहे हैं कि पढ़ा किसने है, प्रिंसिपल ने, तो एक्टिव वॉइस है। पढ़ने वाला कौन है, प्रिंसिपल। पढ़ा क्या है, रिपोर्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। आपस में बदल दो, जब पैसिव करेंगे तो फोकस जो पढ़ा गया है उस पे जाएगा ना, तो प्रिंसिपल की जगह पे क्या लिखा जाएगा, दी रिपोर्ट। यहां तो प्रिंसिपल ही लिखा हो गया है, तो प्रिंसिपल ये तो गलत ही, एक्टिव फॉर्म ही हो जाएगी ये, तो दी रिपोर्ट ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रिंसिपल की जगह पे क्या आ जाएगा, दी रिपोर्ट, जो कि यहां इन दोनों ऑप्शंस में है। उसके बाद रीड दी रिपोर्ट। अब देखो, ये देखो, रीड की जो तीनों फॉर्म्स होती है, टेंस भी तो आइडेंटिफाई करना है ना। रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड है, सेकंड फॉर्म रीड, रीड मतलब सेम लिखी जाती है, लेकिन सेकंड फॉर्म को बोला रेड जाता है, थर्ड फॉर्म को रेड बोला जाएगा, लेकिन लिखा तो रीड ही जाता है। तो अब आपने देखना है कि ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, लिखा तो तीनों में सेम जाता है, तो ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखो अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है, तो अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो इसके साथ एस या ए मतलब एस लगा होता, ये रीड्स लिखी जाती। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब को भी सिंगुलर करके लिखते ना, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो। थर्ड फॉर्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन को बताती है, हमेशा हैज हैव हैड के साथ ही आती है, तो थर्ड फॉर्म भी नहीं हो सकती, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो प्रिंसिपल की जगह पे आपने रिपोर्ट लिखा, अब उसके बाद सब्जेक्ट प्लस ये क्या है, वर्ब के सेकंड फॉर्म, तो इधर भी प्रिंसिपल को तो रिप्लेस कर दिया रिपोर्ट से, लेकिन साथ में क्या आनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आनी चाहिए। लेकिन सेकंड फॉर्म, अब रिपोर्ट पढ़ थोड़ी रही है, वो तो पढ़ी गई है, मतलब ये काम हुआ है, तो बी की सेकंड फॉर्म लगाओ। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर। ठीक है, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर, तो रिपोर्ट के साथ क्या लगेगा, वॉज। तो प्रिंसिपल की जगह पे रिपोर्ट आ गया सब्जेक्ट, और सेकंड फॉर्म लगानी थी, सेकंड फॉर्म ये रिपोर्ट पढ़ी गई है, काम हुआ है, तुमने बी की लगाई वॉज। और फिर ये जो एक्शन वर्ब होती है उसे पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म में बदलना है, वो रीड ही होती है, बाय द प्रिंसिपल, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत क्यों हुआ, देखो उन्होंने यहाँ पे हैड बीन कर दिया, ये थोड़ी है, टेंस जो भी ऊपर आ रहा होता है उसे आपने जो एक्टिव में आ रहा है उसे ही पैसिव में रखना है, सेम रखना है, सिर्फ बी से रिप्लेस कर दो और एक्शन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेकंड ग्रेड 2013 में ये पूछा गया है, स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, स्टूडेंट्स बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो यहां पे काम कौन कर रहा है उस पर फोकस है हमारा कि स्टूडेंट कर रहे हैं, एक्टिव में तो सब्जेक्ट पे फोकस होता है, तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स। ठीक है, और वो कर क्या रहे हैं, ए लॉट ऑफ वर्क, मतलब ये हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है, ए लॉट ऑफ वर्क, तो अब पैसिव करेंगे तो फोकस किस पे चला जाएगा, ए लॉट ऑफ वर्क पे, वो स्टूडेंट की जगह ले लेगा। तो यहां पे देखो ए लॉट ऑफ वर्क, यहां तो अलग ही कर रखा है, ए लॉट ऑफ वर्क, ए लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, वो स्टूडेंट की जगह पे आ गया, टेंस चेंज नहीं होता, क्या आ रहा है, इज एम आर V1 प्लस ING, नीचे भी क्या रहेगा, इज एम आर V1 प्लस ING, लेकिन इज एम आर इसके साथ अब जो एक्शन वर्ब आएगी वो किसकी आएगी, बी की, V1 प्लस ING किसकी लगेगी, बी की, वो क्या होती है, बींग। ठीक है, इज एम आर V1 प्लस ING, तो ये फॉर्म जो बी की होती है वो बींग होती है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, बींग। तो देखो ए लॉट ऑफ वर्क सिंगुलर है ना, ये काउंटेबल चीज तो है ही नहीं, बहुत सारा काम तो अनकाउंटेबल ही है, क्या लगेगा, इज के साथ V1 प्लस ING बी की लगेगी ना, तो बी प्लस ING क्या हो गया, बींग,
ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग, और उसके बाद आपको बताया कि जो एक्शन वर्ब होती है पैसिव में वर्क डन दिखाने के लिए उसे थर्ड में बदल देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये क्या हो जाएगा, डूइंग, मतलब इसकी अगर थर्ड फॉर्म की बात करें डू की, तो वो क्या होती है, डन। ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स, तो ये जो 3 नंबर है वो सही हो जाएगा। और बाकी अगर किसी में टेंस चेंज किया होता है तो वो तो पहले से ही गलत कर दिया करो, या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ है वो ऑप्शन पहले से ही गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखो, माय फादर बॉट, मतलब खरीदना, बाय की सेकंड फॉर्म है। मी अ गुड वॉच, मतलब मेरे पिता ने मेरे लिए एक अच्छी वॉच खरीदी, मेरे पिता ने मेरे लिए एक अच्छी वॉच खरीदी। अब यहां पे देखो काम कौन सा है, खरीदना। किया किसने है, मेरे फादर ने, कि मेरे पिता ने खरीदी। हमारा फोकस किस पे है कि काम किया किसने, फादर। एक्टिव में तो वही होता है। अब खरीदा क्या गया है, एक गुड वॉच, ठीक है, खरीदा क्या गया है, गुड वॉच। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। किसके लिए खरीदी गई है, मेरे लिए, तो इनडायरेक्ट मैं भी ऑब्जेक्ट ही हूं। अब क्या होगा कि खरीदा क्या गया है, एक गुड वॉच, तो वो माय फादर की जगह पे आ जाएगा। तो एक गुड वॉच यहाँ पे करा हुआ है, एक गुड वॉच यहाँ किया हुआ है, एक गुड वॉच यहाँ किया हुआ है। उसके बाद माय फादर की जगह पे तो आ गया, खरीदा क्या गया है, गुड वॉच। और उसके बाद क्या थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब माय फादर की जगह अगर एक गुड वॉच आ गई है, सब्जेक्ट बन गया है ये, तो उसके बाद टेंस चेंज नहीं करना, मतलब सेकंड फॉर्म है तो बी की भी सेकंड फॉर्म ही आनी चाहिए। वो क्या होती है, वॉज वर्ब। तो अ गुड वॉच के साथ वॉज ही आएगा, यहां पे भी वॉज है, यहां नहीं कर रखा, इसको गलत कर दो। उसके बाद जो एक्शन वर्ब है उसे हमने क्या करना होता है, थर्ड। तो बॉय की सेकंड फॉर्म भी बॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है, यहां तक ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद यहां पे एक वर्ड बच रहा है ना, मी, ये भी तो लिखना है मी। तो कहता है कि मेरे पिता ने मेरे लिए खरीदी, तो बाय फोर होगा ना, मेरे लिए, ठीक है। तो बाय मी थोड़ी होगा, मेरे द्वारा थोड़ी खरीदी गई है, तो मेरे लिए खरीदी है, तो क्या होगा, फॉर मी। और मेरे पिता के द्वारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाय माय फादर। तो मतलब 2 नंबर जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब ये जो सेंटेंस है उसे आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे हैव टर्न्ड डाउन ऑल आवर सजेशंस। देखो टर्न्ड डाउन, डाउन, अब इस पे बात करते हैं। देखो टर्न एक वर्ब है, डाउन क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। तो जब किसी वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन या आप किसी वर्ब के साथ कोई एडवर्ब ऐड कर देते हो, वो बन जाती है फ्रेजल वर्ब। देखो टर्न मतलब मुड़ना, डाउन मतलब नीचे। अब टर्न डाउन का मतलब ये नहीं है कि नीचे मुड़ना। अब टर्न वर्ब के साथ जब ये एडवर्ब ऐड होगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी फ्रेजल वर्ब, मीनिंग बदल जाएगा इसका। इसका मतलब होता है रिजेक्ट करना, ठुकरा देना, ठीक है। जब आप जैसे किसी भी वर्ब के साथ जब आप प्रेपोजिशन या एडवर्ब ऐड कर दोगे तो उसका मीनिंग बदल जाता है, उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल भी आपके रूल्स है कुछ, वो आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। एक बार आज तो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि एक्टिव और पैसिव क्या है। तो फ्रेजल वर्ब देखो, ये टर्न को अगर डाउन से अलग कर दोगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, ये टर्न डाउन इकट्ठा ही रहेगा, ठीक है। फ्रेजल वर्ब, वर्ब और प्रेपोजिशन या वर्ब और एडवर्ब साथ में जुड़ी होती है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, टर्न डाउन कर दिए। क्या टर्न डाउन हुआ है, हमारे सारे सजेशंस। टर्न डाउन किया किसने है, दे ने, तो ये सब्जेक्ट है। टर्न डाउन हुए क्या है, हमारे सारे सजेशंस। तो पैसिव करेंगे तो दे की जगह पे क्या हो जाएगा, जो काम हुआ है, जो टर्न डाउन हुआ है वो क्या हुआ है, ऑल आवर सजेशंस। तो ऑल आवर सजेशंस पहले लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी किसी में भी नहीं लिखा हुआ ना, क्योंकि तो पहले ही देख लेते हैं। अब उसके बाद दे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, सॉरी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नीचे भी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहना चाहिए। ऑल अवर सजेशंस बहुवचन ही है, देखिए हैज, अब हैव लग रहा था यहाँ पे ना, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नीचे भी हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगा। सजेशंस प्लूरल ही है, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना था। तो थर्ड फॉर्म किसके लगाते होते हैं, टेंस किससे कंप्लीट करना है, बी से, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। तो ये हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हो गया ना। फिर जो ये एक्शन वर्ब होती है उसे थर्ड फॉर्म में बदल दो। टर्न्ड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, टर्न्ड ही होती है ना, जो ऑलरेडी दे ही रखी है यहाँ पे।
तो टर्न्ड, और लेकिन डाउन को कहीं अलग नहीं करेंगे, इसके साथ ही लिखेंगे टर्न्ड डाउन। और दे को बाय देम करना जरूरी नहीं है, ठीक है, वो आपको बता भी देंगे बाद में, लेकिन यहां तक ए जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक दो एग्जाम्पल और है। अब जैसे हमने ये लिखा, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, ठीक है, दे विल लुक आफ्टर यू वेल। तो यहां पे देखो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ये फिर फ्रेजल वर्ब आ रही है। लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद में, ये थोड़ी होता है कि बाद में देखना नहीं, इसका मतलब मीनिंग बदल जाएगा क्योंकि लुक के साथ प्रेपोजिशन आ रही है अब। तो ये वर्ब प्लस प्रेपोजिशन मतलब फ्रेजल वर्ब बन गई, इसका मतलब हो जाएगा देखभाल करना। वेल का मतलब होता है अच्छे से, जो कि एक एडवर्ब है, ठीक है, जो कि एक एडवर्ब है, ठीक है। अब यहां पे देखो, दे विल लुक आफ्टर, वो तुम्हारी देखभाल करेंगे अच्छे से, ठीक है, वो तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। अब करने वाले कौन है? दे, और काम कौन सा है? देखभाल करना, ठीक है, देखभाल करना, करने वाले कौन है? दे, और किसकी देखभाल होगी? यू, तो मतलब देखभाल होगी किसकी? यू की, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। पैसिव करेंगे तो यू दे की जगह पे आ जाएगा, फिर क्या है? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नीचे भी क्या रहेगा? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल लगाया हमने, लेकिन फर्स्ट फॉर्म किसकी लगानी है? बी की, ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए? ये जो लुक फर्स्ट फॉर्म है, एक्शन वर्ब को हमेशा किस में बदल देते हैं? थर्ड में। क्या होना चाहिए? लुक्ड, ठीक है, ये होना चाहिए लुक्ड, और आफ्टर साथ में जुड़ा रहेगा, ठीक है, आफ्टर साथ में जुड़ा रहेगा। अब देखो दोनों सेंटेंसेस में लगभग सेम ही है इन्होंने, लेकिन एक वेल वाला चक्कर डाल दिया कि सिर्फ वेल को इन्होंने यहां लिखा है, इधर यहां लिखा है, ठीक है। तो ये इसमें सही कौन सा है? तो आपको बता दें कि जो एडवर्ब है, ठीक है, जो एडवर्ब है वो आपने क्या करना होता है कि जो हमारा यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, तो ये जो हमारी एडवर्ब होती है वो हमें क्या यूज कहां यूज करनी है? जहां हमारा टेंस कंप्लीट हो रहा होता है। जैसे ये विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां कंप्लीट हो गया ना, जो या फिर याद रखो कि जो पास्ट पार्टिसिपल है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उससे पहले हमें यूज करनी है, ठीक है, उसके बाद नहीं यूज करनी, उससे पहले हमें यूज करनी है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो सही रहेगा इसमें। तो ये ध्यान रखना कि पास्ट पैसिव में जो अगर एडवर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म से हम पहले यूज करेंगे। हाँ, ये लास्ट एक एग्जांपल है, पीपल यूज दिस फुटपाथ ऑल द टाइम। अब इसका हमें पैसिव बताना है, सेकंड ग्रेड 2013 में ये पूछा गया था। अब देखो पीपल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? दिस फुटपाथ। यूज क्या होता है? यह फुटपाथ। ऑल द टाइम यूज नहीं होता, ठीक है, यूज हम करते किसके हैं? यूज तो फुटपाथ का करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फुटपाथ, और करते कौन है? लोग, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब जो काम हुआ है, यूज क्या हुआ? फुटपाथ, तो दिस फुटपाथ क्या बन जाएगा? हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि यहां बना रखा है, यहां बना रखा है, ठीक है। उसके बाद अब पीपल की जगह तो आ गया दिस फुटपाथ, फिर यूज क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, पीपल की जगह तो ले ली दिस फुटपाथ ने, और यूज क्या? फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर नीचे भी फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म किसके लगाएंगे? बी की, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। दिस फुटपाथ सिंगुलर है तो मतलब क्या लगेगा? इज। उसके बाद ये जो एक्शन वर्ब है यूज, फर्स्ट फॉर्म, इसे बदल दो थर्ड में, तो क्या हो जाएगा? यूज्ड। बाकी जो वर्ड बच गए हैं ऑल द टाइम वो साथ में लिखा जाएगा, अदर वर्ड को अपने सेम लिख देते हैं। तो दिस फुटपाथ इज यूज्ड ऑल द टाइम बाय पीपल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट अननोन होता है, इंडेफिनेट होता है, पता नहीं कौन है, हमें पता ही नहीं है लोग कौन कौन से, डेफिनेट नहीं है वो चीज, तो बाय के साथ नहीं लिखी जाती। तो ये जो हमारा 4 नंबर है वो सही रहेगा। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी देखो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, पैसिव वॉइस की जो वीडियोस हैं वो 2-3 पार्ट्स में अपने इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें अभी आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एक्टिव पैसिव क्या है। सिर्फ आप बी वाले कॉन्सेप्ट से अभी मैंने आपको PYQ करवाए हैं जो सॉल्व हो सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी का सेकेंड पार्ट लेके।